हेलो सिक्स क्लास। आज हम बहुत दिनों बाद आपकी सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय में पृथ्वी हमारा आवास पुस्तक के 7वें पाठ हमारा देश भारत को पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। जो भौगोलिक मतलब कि जो हम ज़मीन पहाड़ ये सब देखते हैं बाहर। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। और जो ये भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, मरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, पठार है, तटीय भाग है, द्वीप समूह हैं और बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। तो हम सब बहुत भाग्यवान है कि जो भारत जैसे देश में हमें प्रकृति के सारे रूपों के दर्शन होते हैं। और यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत ही भिन्नता है, बहुलता है। और इसी भिन्नता में हम एकता को पाते हैं। हमारे वहाँ अनेकता में एकता परंपरा में दिखती है। हम एक राष्ट्र में बंधे हैं और 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हुई है। और अभी हाल में ही भारत जो है चीन से आगे निकल चुका है। ये पुराना है अब स्थिति अभी यहाँ पर प्रायद्वीप स्थल का वह भाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। अभी आप नक्शे में देखेंगे तो क्या आप जानते हैं, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। अब है स्थिति, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो पृथ्वी है उसका आधा ऊपरी हिस्सा जो है गोल अर्ध है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 इसको मिनट बोला जाता है उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति, यदि हम आधा इधर और आधा इधर बांटें तो हमारा भारत जो है वो पूर्व में है। तो पूर्वी गोलार्ध में है और बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर होता है। और इस तरह की दूरी पर नियत 2 स्थानों के बीच के समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। तो जैसा कि आपने पढ़ा है, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। और पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो पश्चिम में जो है हमारा गुजरात का हिस्सा है, यहाँ असम में यहाँ से 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है। और तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। तो इसमें देखिए दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा सा अफगानिस्तान, पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी देश। फिर यहाँ पर नेपाल है, ये भूटान है, बांग्लादेश और ये तिब्बत पे चीन ने अधिकार किया है, लेकिन तिब्बत जो है मुख्य रूप से है। फिर उसके बाद चीन है, यहाँ इधर की साइड चीन है। और इधर ये म्यांमार है, ये बंगाल की खाड़ी है, देखिए ये श्रीलंका है, ये हिंद महासागर। और ये हमारे द्वीप समूह हैं, ये लक्षद्वीप, मालदीव तो अलग द्वीप समूह है, अलग देश है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारे भारत के अंग हैं ये। और ये हमारे भारत का नक्शा है। और इसके बाद है भारत राजनीतिक। तो ये जम्मू कश्मीर से लेके नीचे यहाँ कन्याकुमारी तक हमारा देश, और यहाँ गुजरात में कच्छ के रण से लेकर यहाँ पे पूरा अरुणाचल प्रदेश तक हमारे भारत की सीमाएं फैली हुई हैं। और देख सकते हैं आप 28 राज्यों में फैला हुआ है। और इस समय हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये देखिए कर्क रेखा जो है ये बीचों बीच हमारे देश से गुजर रही है। और इतने हमारे जो हैं ये देशांतर रेखाएं हैं।
तो हमारे देश प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होने से यहाँ पर लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। तो देश के बीचों बीच जो ये देशांतर रेखा जा रही है, इस समय के मानक याम्योत्तर को पूरे देश के लिए एक समय माना गया है। नहीं तो देश में 2 तरह का समय हो जाएगा तो पूरे देश के लोगों को परेशानी होगी। लेकिन बड़े देशों में ऐसा किया जाता है, अलग अलग समय भी निर्धारित किया जाता है। और ये रेखा जो है ये श्रीलंका से भी होकर गुजरती है। तो इस फिर भारत भौतिक हमारा नक्शा है। इसमें सबसे ऊपर ही हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं, उसके बाद उत्तर का मैदान है, फिर ये पठारी क्षेत्र है, ये समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, ये द्वीप समूह हैं हमारे, और ये महामरुस्थल है यहाँ हमारे भारत का। तो हमारे देश में भौगोलिक विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा हैं और हमें यहीं पर ही सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो देश को कह रहा है 29 राज्यों में 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा है। लेकिन जब कश्मीर में धारा 340 हटाई गई तो उस समय से जम्मू कश्मीर जो है इस समय केंद्र शासित प्रदेश है। और 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। पहले आंध्र प्रदेश का भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। और राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है। और राज्यों को जिलों में बांटा गया। भौतिक विभाजन है तो कई प्रकार की भौतिक आकृतियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह। तो सबसे पहले बृहत् हिमालय का क्षेत्र है और विश्व की सबसे ऊंची, इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में है और यहाँ पर बहुत लोकप्रिय पहाड़ी स्थान है। शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला यानी हिमालय का सबसे निचला क्षेत्र है। फिर भारत का उत्तरी मैदान है और सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं उनसे बना हुआ है। कृषि के लिए बहुत उपजाऊ भूमि देता है, जनसंख्या अधिक है। फिर पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है, शुष्क, गर्म और रेतीला है, वनस्पति बहुत ही कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार है, इनकी आकृति त्रिभुजाकार है, धरातल ऊंचा नीचा है, बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां हैं। पश्चिम में अरावली श्रृंखला है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं और इन्हीं से नर्मदा और तापी नदियाँ बहती हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट और सैद्वीप, पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा हुआ असमान है। और इन पठारों में ही हमें बहुत प्रकार के खनिज जैसे कोयला एवं लोहा या कच्चा लोहा जो है वो बहुतायत से मिलता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय है और यहाँ पर कुछ सहायक को दिए हैं। जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महंगी मिट्टी होती है, नदी बेसिन में निक्षेपित कर जाती है यानी रख दी जाती है एक तरह से। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है और अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, मिला देती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये दक्षिण की नदियाँ हैं। सब कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। उपजाऊ यानी कि वहाँ पर खेती भी होती है। और बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। तो प्रवाल जो होते हैं छोटे समुद्री जीव जंतुओं के कंकाल होते हैं जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचे हो जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। प्रवाल द्वीप मूंगे की चट्टानें भी जैसे हैं। ये सुनामी पर एक कविता लिखी है एक बच्चे ने काफ़ी पहले। तो सुनामी जो है क्या है, एक तरह की आपदा है, समुद्री आपदा जो कि भूकंप या समुद्र में भूकंप या ज्वालामुखी के होने से उपजती है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में है, केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और जो हमारा अंडमान निकोबार है ये 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। समाचार पत्रों और लोगों में बातचीत के जरिए जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। इसमें पानी, जब सुनामी आने वाली होती है तो पानी पहले पीछे को जाता है समुद्र में, उस जगह को वो करता है, उसके बाद पूरी तेज़ी से फिर वापस वो आता है। तो 2004 में लोगों को पता नहीं था कि सुनामी क्या है, तो आश्चर्य में पड़ गए कि समुद्र में क्या हो रहा है। तो इस वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई थी, बहुत जनधन की हानि हुई थी
तो अब तो लोग बहुत वो जागृत हो गए हैं। तो कुछ प्रश्न हैं ये, तो ये पाठ के आधार पर आप प्रश्नों को कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।